नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक आज एक नूतन वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण आज वीडियो माध्यम जानिबा धन को चुंबक परी टाणुवा गछ विषय रे। गछ आम घरे रहिबा द्वारा घरर नकारात्मक शक्ति दूर होता है, प्रत्येकटी कार्य सफलता प्राप्ति होता है। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद घरे धन धान्य वृद्धि होता है एवं चाकरी लगे व्यवसाय उन्नति होता है। तेबे बंधुगण प्रत्येक लोक चाहती धन कमेवाई एवं शांति रही, मात्र यह किछि जनक पाई सुविधाजनक होई न थाए कि सेमाने धन कमेकी रखी पारंती नहीं। आज आमे कहबा कि आपण बगीचारे किंबा घरे थिबा बारी केउ केउ गछ लगेबा द्वारा आपणक घरे माँ लक्ष्मी को दया होता है एवं आपणक घरे माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई रही थांती। तेबे आज आमे कहबा जेउ गछर नाम कहबा द्वारा आम घरे माँ लक्ष्मीकर दया होता है। शास्त्र अनुजाई यह कुआ जाए जे किछि गछ अनेक अछंती जो माने आम घर आखपाखरे रहिबा द्वारा आमर लाभ होता है और माँ लक्ष्मीकर दया मध्य होता है। आज आमे कहबा वास्तुशास्त्र अनुजाई आमे केउ गछ लगेबा भल एवं एही वीडियो माध्यम रे दर्शक बंधु जानिबा विशेष करके एही श्रावण मासरे केउ गछ बा केउ गछर चेर आनिकी घरे रखिबा द्वारा स्वयं महादेवकर आशीर्वाद होता है एवं भाग्य चमकी थाए। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा प्रथम सही महत्वपूर्ण गछ विषय रे जहा द्वारा आमे बहुत लाभ पाई थाउ। तेबे बंधुगण तुलसी गछ को आमे ऐसन कोणे लगेबा भल होता है जहा द्वारा आमे बहुत लाभ प्रमाणित पाई थाउ। यह आम पाई जो जगार लगेबा द्वारा आमर क्षति होई न थाए आमे को गाधे सारिकी पूजा करबा भल होता है एवं एही गछ को प्रत्येक गुरुवार दिन क्षीर छिंचिकी पूजा करबा उचित। एही गछ मूल क्षीर अर्पण करबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होता है एवं एही चौरा मूल बा तुलसी गछ मूल प्रत्येक दिन संध्या धूप दबा उचित। यह पर गछटी होची जे कि बेल गछ। एही गछ मूल सबुदिन पानी देवा द्वारा आमर मंगल दोष दूर होता है एवं जदि यार मूल को प्रत्येक दिन पूजा करबा पितृपुरुषों आत्मा मध्य शांति होता है एवं यार मूल स्वयं भगवान शिव वास करती बोलिकी विश्वास कर जाए। तेणु आपण जदि केउ शुभ काम करुछंती तो आपण निश्चित भाव में एही गछ मूल पूजा करिकी भल काम आरंभ करंतु। यह आपणक पाई अत्यंत शुभ हेबो। बेल गछ सह आमे जदि स्वत अरख गछ रखिकी पूजा करिबा तेबे एहाकू आमको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। एही भली करिबा द्वारा अनेक पाप नाश होइथाए। आपण समी गछ विषय जानिथिबे। यह आमे घरर बाम पार्श्व लगेबा भल होइथाए। एही गछ मूल आमे सबुदिन सोरिष तेल किंबा राशि तेलर दीप लगेबा भल। शनि दशारु मुक्ति होता है। विजय दशमी दिन आमे जदि एही गछ को पूजा करबा द्वारा आमको अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होता है एवं खूब शीघ्र धन वृद्धि मध्य होता है। एवं सेहीपरि बंधुगण आउ एक गछ होची जे कि अश्वगंधा गछ। यह अत्यंत शुभ गछ कुहाଯାଏ। यह लगाइबा द्वारा घरर वास्तु दोष दूर होता है। यह आमे लगाइबा द्वारा औषध मिलवा सहित आम घर पाई भल प्रभाव मध्य होता है। आउ एक गछटी होची दर्शक बंधु जे कि अँला गछ। यही गछ मध्य घर पाई उत्तम होता है एवं यह उत्तर पूर्व दिगरे रहिबा अत्यंत भल होता है एवं घर आखपाखर नकारात्मक शक्ति मध्य दूर करिथाए। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा स्वयं महादेवकर आशीर्वाद प्राप्ति पाई एवं महादेव स्वयं केउ गछरे वास करती जहाँकि एही श्रावण मासरे आनिबा द्वारा आपणक घरे धन धान्य वृद्धि सहित आपणक जीवन में सुख समृद्धि मध्य वृद्धि होता है। तेबे जानिबा एपरी एक गछर चेर विषय रे जहाँकि धन को चुंबक परी टाणिथाए। एही दिव्य और चमत्कारी गछर नाम होइछि महाकाललता। कुहा जाए कि एही गछरे महाकाल लता को विशेष रूप से भगवान महाकाल वरदान मिली। एथिपाई एही लता को महाकाल कुआ जाए।
ଏହି ମହାକାଳ ଲତା ସମସ୍ତ ଗଛରେ ଲଟକିକି ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶସ ଓ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲତାର ଚେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମହାକାଳ ଲତା ଚେରକୁ ରବି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଦିନ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ଏହି ମହାକାଳ ଲତାର ମୂଳକୁ କିମ୍ବା ତାର ଚେରକୁ ଖୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ମହାକାଳ ଲତାର ମୂଳକୁ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମହାକାଳ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ମହାକାଳ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଚେର ସିଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଜୀବନସ୍ୟ ପାଇବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହାକାଳ ଲତାର ଚେରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହାକାଳ ଲତାର ଚେର ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଭୂତ ପ୍ରେତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭୂତ ଓ ପ୍ରେତ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଚେରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ଆଖିର ସମଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାକାଳ ଲଟାର ଚେରକୁ ଚନ୍ଦନ ପରି ଘୋରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ପରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷବତୀ ହୋଇଯିବ। ମହାକାଳ ଚେରକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଚେରକୁ ବେକରେ ଧାରଣ କଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମହାକାଳ ଲତାର ଚେରକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଏହି ଚେର ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିଥାଏ ଓ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଗଛ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବା ସହିତ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୋହିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।